नमस्कार, मैं वंदना आर्य MS7 न्यूज चैनल से। और आज हमारे बीच संत समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद हैं, जो हमारे निरंजनी अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मिस्टर रविंद्रपुरी जी महाराज हैं। कांवड़ यात्रा 2026 स्टार्ट हो चुकी है और अब तक काफी श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं, तो कांवड़ महत्व क्या है? MS7 को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, सावन का महीना है, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं भगवान शंकर को अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है सावन के महीने में जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय भगवान शंकर ने विष पिया था। उनकी विष की तपिश को बुझाने के लिए सावन के मास में भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। और आपने देखा होगा इस समय जितना उत्तरी भारत है सब हरिद्वार में है, और सभी हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने स्थानों पे जहाँ इनके मंदिर है, जहाँ इनके मठ है, वहाँ जल लेकर के जा रहे हैं। भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे, भगवान भोले बाबा को मनाएंगे, उनका आशीर्वाद उन सबको प्राप्त हो जाएगा जो भी कावड़ लेकर के यहाँ से जाएगा। अब देखिए, हमारे जो कावड़ की परंपरा आपने देखा होगा, आजकल बड़ी समस्या इस समय 12-12 मठ के लोग लेकर के जाते हैं, और हमने देखा लोग चल नहीं पाते हैं। 50 कदम पे कावड़ नीचे रखनी पड़ती है। लोगों का प्रयास है हठयोग करते हैं, हठयोग, लेकिन ये हठयोग नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, भगवान शंकर भोलेनाथ है, भोले बाबा है। एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। एक लोटा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें, वो प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। यम यम कामे कामम, जो जो आप कामना करेंगे वो पूर्ण हो जाएगी। सावन मास में ये भी देखा जा रहा है कि जैसे श्रद्धालु आते हैं तो ये नशा भी कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने परसों एक अब जो अपने कावड़ी भाई है भगवान शंकर के गण है, मैंने उनको पूछा, भाई नशा किया हुआ क्या? भाई गुरुजी भांग खाई हुई है। हमने पूछा क्यों भांग खाई? उन्होंने कहा भांग इसलिए खाई, भगवान शंकर भी भांग खाते थे। मैंने आपने देखा था भगवान शंकर भांग खाते थे? बोले नहीं, हमने सुना है। मैंने कहा बेटे, ये भी सुना होगा भगवान शंकर विष भी पीते थे। तो कहने का तात्पर्य हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, और हमारी जो कांवड़ यात्रा हो नशा मुक्त हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। परंतु कांवड़ यात्रा के दौरान जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें भी ये देखा जा रहा है कि भांग या नशे से रिलेटेड जो सिगरेट वगैरह हैं ये उपलब्ध हो रही हैं जगह जगह, उसके रिगार्डिंग क्या बोलें? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब ये लोग हरिद्वार में आते हैं, हरिद्वार में एंट्री होती है, मैं समझता हूँ हरिद्वार में बहुत कम उपलब्ध होती है, और उससे पहले भादराबाद के आगे शराब की दुकानें भी है, भांग की दुकानें भी है, सब कुछ है। देखिए, आप कहाँ तक रोक सकते हैं उनको? और मैं समझता हूँ सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें भगवान शंकर के भक्त भी है, भगवान शंकर के गण भी है, कई ऐसे कावड़ी है जो साक्षात भगवान स्वरूप है। इसीलिए मैं सबको ये बात नहीं कहना चाहूंगा, कुछ शरारती तत्व भी इनमें होते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, चिन्हित करके उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए, ताकि पूरे कावड़ी बदनाम ना हो। और जितने कावड़ी है तो साक्षात भगवान शंकर के रूप है। जब ये अपने घर पहुंचते हैं, हमने देखा है हमारे मठ हरियाणा में, हमारे मंदिर हरियाणा में, इनके पाँव में बड़े बड़े छाले होते हैं, चल नहीं पाते हैं, और कहीं 1 महीने तक इनके छाले ठीक नहीं होते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इनके लिए कुछ उल्टा सीधा कहना उचित नहीं है। ये हमारा अपमान है भगवान शंकर के लिए। ये भगवान शंकर हमको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे अगर हम इनके लिए कुछ उल्टा सीधा कहेंगे। सभी कावड़ी एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे भी है और कहीं बुरे भी होते हैं, ये चलता रहता है। तो जो ये कांवड़ियाँ आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा। आप हरिद्वार में आए, हमारा जो हरिद्वार है, उत्तराखंड जो है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, और यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कृपया आप हरिद्वार में आए। आपके पास जो डीजे है उससे ऐसी आवाज आती है, हमारे पंडाल हिलने लगते हैं, हमारे हरिद्वार के मकान हिलने लगते हैं, तो डीजे के जो डीजे उसकी आवाज से। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे, कृपया हरिद्वार में आए, गंगा जल लेकर के जाएं, भगवान शंकर का जो नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शंकर को मनाएं, आराधना करें, पूजा करें, उपासना करें, तभी आपका कावड़ जो है, इतना लंबा रास्ता जो आप कावड़ लेके जा रहे हैं, आपकी पूजा तभी फलित हो जाएगी जब आप भगवान शंकर का सही रूप से जो प्रोटोकॉल कावड़ का है उसका पालन करेंगे। अभी कांवड़ का आज 4था दिन है, श्रावण मास का स्टार्ट हुए हुए। अभी इस बीच में 2 बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आपको मैं कहना चाहूंगा, जब ज्यादा भीड़ हो जाती है, भीड़ में कोई किसी को रोक नहीं पाता है, और अभी तो आगे चल के और भीड़ हो जाएगी, तो
तो हमें बचना है, चाहे हमें प्रयास करना है, चाहे हमें खुद अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। आशीर्वाद।